रायगढ़ किले पर उस रात हवा कुछ अलग थी। घने बादल पहाड़ों से टकरा रहे थे, जैसे प्रकृति खुद किसी बड़े युद्ध की घोषणा कर रही हो। किले की ऊंचाई से नीचे देखने पर धुंध से भरी घाटी एक महासागर की तरह लगती थी। शांत, लेकिन भीतर तूफान छुपाए हुए। किले के बीचों बीच एक दीपक धीमी लौ में जल रहा था, और उसके सामने बैठे थे छत्रपति शिवाजी महाराज। कंधों पर बाघ की खाल, पीठ पर तलवार, और आंखों में वह चमक जो किसी योद्धा के लिए नहीं, बल्कि अपने लोगों के लिए जलती है। राज्य भर में भय फैला था। औरंगजेब की विशाल सेना दक्षिण की ओर बढ़ रही थी। राजपूत, पठान, तुर्क और हजारों सिपाही एक साथ शिवाजी को घेरने की तैयारी में थे। कई लोगों ने डर कर कहा, युद्ध से बच नहीं पाएंगे। लेकिन रायगढ़ की उस ऊंची चट्टान पर शिवाजी महाराज के मन में सिर्फ एक विचार था, बचने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जन्म लिया है। उस रात वे अकेले किले की प्राचीर पर खड़े हुए। नीचे फैली अंधेरी घाटियां उनकी ओर देख रही थीं, जैसे जानती हों कि यह वही राजा है जिसने गुलामी की जंजीरें तोड़कर स्वराज का सपना बोया था। हवा तेज हुई, पहाड़ियों पर बिजली चमकी, और उस नीली रोशनी में शिवाजी महाराज की परछाई एक जीवित सिंह की तरह चमक उठी। उनके मन में उस सफर की हर कहानी थी। एक किशोर लड़का जिसने पहाड़ी किलों में खेलते खेलते एक दिन तय किया कि यह मिट्टी मेरी मां है, और मैं इसे किसी भी कीमत पर झुकने नहीं दूंगा। उन्होंने याद किया वह क्षण जब उन्होंने पहली बार तोरण किला जीता था। न दौलत, न सेना, बस विश्वास। फिर एक एक कर किले, घाटियां, दुर्गम पहाड़, सब उनके साहस के सामने झुकते चले गए। महाराज ने तलवार का मूठ छुआ। यह तलवार युद्ध का हथियार नहीं थी, उनके स्वराज का वचन थी, जिसे उन्होंने कभी टूटने नहीं दिया। सुबह का पहला उजाला फैलने लगा। दूर से दुश्मन सेना की बिगुल की आवाज आने लगी। हजारों सैनिक पहाड़ी रास्तों पर चढ़ रहे थे, लेकिन शिवाजी महाराज शांत थे। उन्होंने पर्वत, मिट्टी और हवाओं से मानो कहा, आज मेरा इम्तिहान नहीं, मेरे स्वराज का इम्तिहान है। युद्ध आरंभ हुआ। पहाड़ों में गूंजती तलवारों की टंकार, घोड़ों की दौड़, तोपों का शोर, सब मिलकर एक ही आवाज बना रहे थे, प्रतिरोध। शिवाजी महाराज केवल एक राजा नहीं थे, वे पूरी मराठा आत्मा का जन्म थे। उनकी सेना छोटी थी, पर हर सैनिक के भीतर महाराज की ही तरह एक अग्नि जलती थी। दुश्मनों को लगा था कि संख्या उन्हें जीत दिलाएगी, लेकिन पहाड़ों की घाटियां शिवाजी की थीं। उनकी हर चाल हवा की दिशा की तरह बदलती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा, युद्ध की दिशा पलट चुकी थी। छोटे छोटे गणों में बांटकर मराठा सैनिकों ने जो गरिला युद्ध दिखाया, उसने दुश्मन की विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया। घाटी गूंज उठी, हर हर शिवाजी, हर हर महादेव। और जब अंतिम किरण किले पर पड़ी, वहां खड़े शिवाजी महाराज अपनी तलवार को आकाश की ओर उठाए ऐसे दिख रहे थे जैसे आने वाली पीढ़ियों को कह रहे हों, स्वराज जन्म से नहीं मिलता, लहू, मिट्टी और त्याग से गढ़ा जाता है। शाम ढलते ही युद्ध समाप्त हो चुका था। दुश्मन लौट चुका था, लेकिन शिवाजी महाराज वहीं खड़े रहे, हवा में बहती उस मिट्टी को छूते हुए जिसके लिए उन्होंने जीवन समर्पित किया। उस रात रायगढ़ पर सिर्फ हवा नहीं चली, वह अपने साथ एक युग की गरज लेकर गई। और इतिहास ने तय कर लिया, जहां प्रतिरोध की बात होगी, वहां छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सदैव सिंह की दहाड़ की तरह गूंजेगा।